आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। 9th डिक्टेशन है, 9वीं डिक्टेशन है। रेडी? नमक का डेला समुद्र में घुलकर विलीन हो जाता है, इसी प्रकार जीवन भी ईश्वर की था लेने जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है और एक रूप हो जाता है। मनुष्य की देह हांडी है और मन, बुद्धि, इंद्रियां पानी। चावल और आलू। पानी, चावल और आलू भरकर हांडी आग पर रख देने से वे गर्म हो जाते हैं। उन्हें हाथ लगाने से कोई भी जल जाएगा। जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में नहीं, आग में होती है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान ईश्वरीय शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती हैं और इनके अभाव में वे निष्क्रिय हो जाती हैं। साधना को तांत्रिक लोग साधना समर कहते हैं। साधना समर में 3 सत्ता आवश्यक है: साधक, साधना और साध्य, यानी भक्त, भक्ति और भगवान। साधक वे हैं जो साध्य तक पहुंचने के लिए साधना पथ पर अग्रसर हैं। साध्य वह है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक साधना पथ में चल रहा है, और साधना वह चेष्टा है, वह सुनियंत्रित संग्राम है जिससे साधक साध्य की प्राप्ति करना चाहता है। साधक को साधना के द्वारा साध्य बन जाना पड़ता है। आध्यात्मिक साधना में साधक को विघ्न बाधा से लड़ना पड़ता है। अपने कुसंस्कार, अपने दुर्गुण जब भाग जाएं तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन पर ध्यान देने से ध्यान में चले आते हैं। उसी तरह पहले जो कुकर्म किए गए हैं उन पर पीछे उलटकर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी प्रकार के दुर्गुण पर आत्मग्लानि की पीड़ा से पीड़ित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से ध्यान में वही ध्येय बन जाता है और स्थिति में दुर्गुण कुसंस्कार से मुक्ति मिलना असंभव है। साधक को मात्र लक्ष्य पर ध्यान रखकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। साधना समर में कुंडलिनी को जगाकर सहस्त्रसार में विलीन करना पड़ता है। कुंडलिनी को जगाना एक क्रिया है। प्रत्येक क्रिया से एक शब्द संपादित होता है। कुंडलिनी का अपना एक शब्द है और वह है हूं। वह कुंडलिनी का बीज मंत्र कुंडलिनी से इतने सूक्ष्म रूप में स्पंदित होता है कि आम लोग इसे नहीं सुन पाते हैं। हूं बीज मंत्र का उपयोग करने से, उसके गतिशील होने से कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है। समर का भी बीज मंत्र है हूं। रणहुंकार शब्द में यही हूं निहित है, जो अत्यंत उपयोगी है। तमोगुणी प्रवृत्ति प्रकृति की आसुरी शक्ति है। इसी आसुरी शक्ति से युद्ध करना ही पुरुषार्थ है। साधकों को सामाजिक तमोगुणी प्रवृत्ति से बिना लड़े कोई उपाय
नहीं है। साथ ही कुंडलिनी जो मूलाधार स्थित सुप्त परमाशक्ति है को ऊपर उठाने के कौशल में सदुपयोग करना चाहिए। महामारी और संक्रमण ने कई बार मानव जाति को तबाह किया है। कुछ महामारियों ने तो ऐसा भयावह रूप लिया कि चारों ओर सिर्फ विनाश ही विनाश हुआ। पिछले 1 साल में कुछ ऐसी ही स्थितियां हमारे इर्द गिर्द भी बनी हैं। इस दौर में हमें मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम इन परिस्थितियों से जोड़ कर भी देख सकें और वह हमें मजबूत भी करें। इसके लिए वर्ष 1898 में बंगाल में आई प्लेग महामारी के दौरान स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित प्लेग मैनिफेस्टो पर हमारी खोज रुक सकती है। मार्च 1898 में स्वामी जी कलकत्ता प्रवास पर थे। उनकी सेहत ठीक नहीं थी। वह 30 मार्च 1898 को दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए और लगभग 1 महीना वहां बिताया। 29 अप्रैल को उन्होंने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद ने उन्हें बताया कि कलकत्ता में प्लेग महामारी फैल गई है। यह सुनते ही स्वामी जी कलकत्ता लौट आए और राहत कार्यों में जुट गए। स्वामी जी ने कलकत्ता के लोगों को एक पत्र लिखा जिसे प्लेग मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने लोगों को डर से मुक्त रहने के लिए कहा। उन्हें पता था कि महामारी के माहौल में लोगों को कमजोर कर दिया है। इसीलिए उन्होंने आह्वान किया कि मन को हमेशा खुश रखो। एक दिन तो सभी की मृत्यु होती ही है। कायरों को बार बार मौत की वेदना सहनी पड़ती है, केवल अपने मन में भय के कारण। उन्होंने इस डर को दूर करने का आग्रह किया कि आओ हम इस डर का त्याग कर ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रभावितों के लिए भी स्वामी जी राहत अभियान शुरू करने के लिए तैयार थे। जब उनके गुरु भाई ने उनसे इसके लिए संसाधनों के बारे में पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो हम नए खरीदे गए मठ मैदानों को बेच देंगे। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई और उन्हें पर्याप्त धन मिल गया। भूमि का एक व्यापक भूखंड सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय करके किराए पर लिया गया, जहां आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए गए थे। स्वामी जी द्वारा अपनाए गए उपायों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे महामारी से लड़ सकते हैं और लोगों ने देखा कि सन्यासियों का काम केवल वेदांत का प्रचार करना नहीं है, बल्कि अपने देशवासियों के लिए वेदांत की शिक्षाओं को मूर्त रूप में लाना भी है। कोरोना काल के इस दौर में स्वामी जी से प्रेरणा लेकर हमें भी एक जागरूक व्यक्ति के रूप में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही कोरोना अनुशासन का पालन करते हुए अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक से अधिक मदद करने और परिवेश को पूर्णतया सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें समझना होगा कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ वही नहीं कर सकती। लेखक ने अपने आलेख मिलकर करें कोरोना से मुकाबला में उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए यही राह दिखाई कि इस महामारी से निपटना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। सुनिश्चित रूप से इस समय तमाम राज्यों की सरकारों और केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम सवाल
उठाए जा रहे हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबी भी है कि हम अपने शासकों से सवाल कर सकते हैं और हमारे यही सवाल शासकों को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने का काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों को फिर से जनता की अदालत में जाना पड़ता है और उसी अदालत के फैसले से यह तय होता है कि हमारे हुक्मरान हम पर शासन करने का हकदार हैं कि नहीं। फिलहाल तो सभी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सामूहिक रूप से अपनी भूल स्वीकारें। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं, जिन्होंने वेबसाइट पर एक्सेस लिया हुआ है, वो सभी कर सकते हैं। आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि सभी शब्द 101 शब्द प्रति मिनट की गति पर है।